CNN 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं रवि शुक्ला। पेश है साप्ताहिक सुर्खियां। सिलचर ईटखोला ईदगाह मैदान में ईद उल अजहा मनाया गया। सिलचर ईटखोला ईदगाह मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल अजहा मनाया गया। मुसलमान भाई सिलचर में अलग अलग ईदगाहों पर अपनों के साथ ईद की नमाज अदा किया। रविवार को देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ बराक और सिलचर में ईद शांतिपूर्वक मनाई गई। सिलचर ईटखोला ईदगाह में ईद की नमाज में आज करीब 6000 लोगों ने नमाज अदा किए। ईद की नमाज से पहले मौलाना साबिर अहमद साहिब ने पवित्र ईद के महत्व पर बात की। बाद में उन्होंने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। ईद की नमाज के अंत में उन्होंने ईद की बधाई दी। इस अवसर पर बोलते हुए अमशूर के राष्ट्रपति जावेद मियांदाद लश्कर ने सभी भारतीयों और असम के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी और उनसे शांति और व्यवस्था बनाए रखते हुए ईद मनाने की अपील की। ঈদ কি আমরা আনন্দ মনে করি, যে আনন্দ মনে করে শরীয়তের খিলাফ কার্যকলাপের মধ্যে ব্যস্ত থাকি, যেমন গান বাজনা আরো ইত্যাদি আছে যেটা শরীয়তের বিধান মতে আপনার নিষেধ আছে, সেগুলো কাজ আমরা করি। ঈদের আনন্দ এটা নয়, ঈদের আনন্দ হচ্ছে ঈদগাহ মাঠে গিয়ে ঈদের নামাজ পাঠ করা আর ঈদুল আজহার নামাজ পাঠ করার পরে তোমার আনন্দ হলো আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করা। আমার মুসলমান, আমার অনুরোধ, ভালো আমল করবেন, ভালো মানুষ হয়ে জমিনে বাস করবেন, জমিনের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি সৃষ্টি করবেন, ভালো মানুষ হয়ে জমিনে বাস করবেন, মানুষকে ভালো রাস্তা দেখাবে। যদি ভালো নিয়ত হয়, ভালো আমল হয়, তাহলে দেশে শান্তি আসবে। बेतुकांदी बांध को किसने काटा? सिलचर में शुरू हुई सीआईडी की जांच। बेतुकांदी बांध काटने के मामले में सिलचर में सीआईडी टीम के पहुंचने के बाद यह सवाल उठा कि बांध किसने काटा। सिलचर पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों को फिलहाल पुलिस हिरासत में रखा गया है। दूसरी तरफ सिलचर में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था, तब मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा सिलचर में बाढ़ की स्थिति की जांच के लिए आए और बांध काटने की सीआईडी जांच की घोषणा की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीआईडी ने गुवाहाटी में बांध काटने का मामला दर्ज किया और मंगलवार को जांच शुरू करने का आश्वासन दिया। सीआईडी ने सिलचर जल संसाधन विभाग में जाकर कार्यरत आर्किटेक्ट एके जमान से मुलाकात कर जानकारी जुटाई। इस बीच पता चला है कि बेतुकांदी तटबंध और स्लुइस गेट के निर्माण कार्य जिलाधिकारी कीर्ति जल्दी की देखरेख में पहले ही पूरा कर लिया गया है। We have ordered investigation by CID. FIR to Silchar SPL lodge korisile, but now we have taken it to the next level. बाढ़ का मौका पाते हुए मेहरपुर स्थित ऑब्जर्वेशन होम की दीवारें टूटने से 5 रोहिंग्या समेत 9 लोग भागने में हुए कामयाब। 29 मई को पुलिस ने सिलचर में जम्मू कश्मीर से आए 26 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया था। इनमें से वयस्कों को केंद्रीय कारागार में हिरासत में रखा गया था और नाबालिगों को एक विशेष आश्रय गृह में रखा गया था। इनमें म्यांमार से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले 5 युवक शामिल हैं, जिनमें कछार जिले के 4 युवक भी शामिल हैं। 1 जुलाई को सिलचर के रांगीर खाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस ने जांच शुरू की। हालांकि 1 हफ्ते बाद भी पुलिस भगोनों का पता नहीं लगा सकी। कछार जिले की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमनदीप कौर ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। जो लोग भाग गए हैं उनकी तलाश की जा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। कौर ने कहा कि हम शेल्टर होम से सूचना मिली थी और उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। चूंकि वे नाबालिग हैं इसलिए पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उनका ठिकाना फिलहाल अज्ञात है। हालांकि वे जल्द पकड़े जाएंगे, उन्होंने ऐसी आशा व्यक्त की। विधायक कमलाक्ष पुरकायस्थ ने बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ करीमगंज सदर थाने में मामला दर्ज कराया। उत्तर करीमगंज के विधायक और प्रांतीय कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष कमलाक्ष पुरकायस्थ ने बदरुद्दीन अजमल AIUDF प्रमुख के खिलाफ हिंदू धर्म का अपमान करने और खुद के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि अजमल की टिप्पणी से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों के बीच धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। कांग्रेस सेकुलर कहे निजक सेकुलर कहे कमलक्षारे लुकाई लुकाई गरुर मांस खाय नेকি এইটো মই নাজানো। তেখেতৰ ভোটাৰ বহুত মুছলমান আছে,
টেলিফোন কৰি হে বাবা ৰে এইটা পাঠাইছে এইটা পাঠাইছে এইটা। इसलिए विधायक कमलाख ने अजमल के खिलाफ करीमगंज सदर थाने में मामला दर्ज किया है। विधायक ने कहा कि उन्हें देश के कानून पर पूरा भरोसा है, इसलिए उन्होंने बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ कोई टिप्पणी किए बिना कानून का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को भी मानसिक रोगी बताया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बदरुद्दीन अजमल का मनोरोग का इलाज कराया गया था। উনি একজন আলিম হিসাবে সবাই সম্মান করে, এক নম্বর কথা। দুই নম্বর কথা হচ্ছে গিয়ে শুধু হজে গেলে একজন হাজি হয় না, হজে যাওয়ার আগে ওনার মন পবিত্র করতে হয়, মনটাকে একদম সম্পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে হজে যেতে হয়। আজকে বদরুদ্দিন সাহেব একজন আলিম হয়ে উনি যে কথাবার্তা বললেন, আমি মনে করি সমস্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ এবং সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, এক নম্বর কথা। দুই নম্বর কথা হচ্ছে গিয়ে যে বদরুদ্দিন সাহেব কি খাবেন না, বা ভারতবর্ষে কে কি খাবে কে খাবে না, সেটা নিয়ে তো আমরা কোনোদিন বলিনি, আমরা প্রেসক্রাইব করিনি। উনি কি আমাকে প্রেসক্রাইব করবেন নাকি, এক নম্বর কথা। তিন নম্বর কথা হচ্ছে গিয়ে আমি বিধায়ক হিসাবে ওনার বিরুদ্ধে ডিফেমেশন কেসে যাবো, সবচেয়ে বড় ব্যাপার প্রমাণ দিতে হবে, ওনার প্রমাণ দিতে হবে। আর না হলে ওনাকে পলিটিক্স থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। কারণ বিগত কিছুদিন থেকে আমি দেখেছি, প্রায় এক মাস থেকে বা এর আগে থেকে যা ইচ্ছা কথাবার্তা বলছে, কোনো লিমিট ছাড়া। ওনার কোনো লিমিট নেই, মুখের কোনো লিমিট নেই। উনি একজন MP, একজন আলিম হয়ে এই যে ধরনের কথাবার্তা বলছেন, দুঃখজনক ব্যাপার, লজ্জাজনক ব্যাপার। আমি ধিক্কার জানাচ্ছি। আর বিধায়ক হিসাবে আমি কালকে ওনার বিরুদ্ধে আমি ডিফেমেশন কেস করবো। कांग्रेस ने बाढ़ के लिए विशेष पैकेज की मांग की। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन्द्र बोरा ने बेतुकांदी बांध का दौरा किया। कांग्रेस ने सिलचर शहर के लिए 500 करोड़ रुपए और बराक घाटी में बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में अलग से 500 करोड़ रुपए की मांग की है। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन्द्र बोरा ने शुक्रवार को सिलचर में खुद्दीराम बसु की प्रतिमा के नीचे धरना देने की मांग की थी। इस बीच असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन्द्र बोरा ने गुरुवार को बेतुकांदी बांध का दौरा किया। उनके साथ काटीघोड़ा के विधायक खलील उद्दीन मजूमदार, बरखोला के विधायक मिसबाबुल इस्लाम लश्कर, उदारबंद के पूर्व विधायक अजीत सिंह, कछार जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष तमाल कांति बनिक और पार्टी के अन्य अधिकारी मौजूद थे। गोटे राजनैतिक आधारटोৱে হৈছে এটা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি। সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ অসমত তেওঁ পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু তেওঁৰ পৰা আপুনি তাতকৈ বেলেগ কথা আশা নকৰিব। তেওঁৰ পৰা কিবা অৰ্থনৈতিক চিন্তা চৰ্চা, শৈক্ষিক চিন্তা চৰ্চা, সামাজিক চিন্তা চৰ্চা, সমন্বয়ৰ কথা এইবিলাক আশা নকৰিব। তেওঁৰ পৰা সদায় আশা কৰিব কেনেকৈ সাম্প্ৰদায়িক বিষ বিয়পাব পাৰে সমাজত, সাম্প্ৰদায়িক বীজ ৰোপণ কৰি মানুহৰ মাজত ঘৃণা কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। RSS আৰু আজমল ডাঙৰীয়াৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। এটা মুদ্ৰা ইপিঠি সিপিঠি, তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ কাম হৈছে সাম্প্ৰদায়িক বিভাজন। চাৰ্টিফিকেট নালাগে, ৰাইজৰ চাৰ্টিফিকেট লাগে। এইটো কথা মানে অসমীয়া মানে AIUDF শক্তিশালী। ঠিক আছে, তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে, অসমৰ ৰাইজে যি চাৰ্টিফিকেট দিব আমি সেইটো ল'ম। আমাৰ সমস্যা নহয়। আমাৰ মূল সমস্যা হৈছে বৰাকৰ মানুহে বৰ্তমান মুখামুখি হোৱা সমস্যা। আমি সেই সমস্যাত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। শিলচৰ গোটেই টাউনখনৰ মানুহখিনি অৰ্থনৈতিকভাৱে যিটো জুৰুলা অৱস্থা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ওপৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ লৈ নাৱত আধা ঘণ্টা নামি দিলে মানুহৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ সমাধান নহ'ব। অৰ্থনৈতিকভাৱে এই জিলাখনৰ যিটো পিছ পৰি গ'ল, যিমানখিনি মানুহৰ ক্ষয় ক্ষতি হ'ল, তাৰ এটা ছাৰ্ভে কৰি পেলাই সেই মানুহখিনিক আৰ্থিক পেকেজ চৰকাৰে দিব লাগিব। सिलचर में आए भयावह बाढ़ से प्रभावित लोगों के मुसीबत की इस घड़ी में उनका साथ देने के लिए सामने आई मुथूट फाइनेंस कंपनी। 200 परिवार के बीच खाने पीने का जरूरी सामान वितरण किया गया। सिलचर शाखा के प्रबंधक तथा उनके सहयोगियों के द्वारा ये काम किया गया। प्रबंधक श्री सिद्धार्थ शंकर प्रकाश, नवीन घोष, विशाल दास, हिसराज गुप्ता, अमृतानाथ के साथ मिलकर सिलचर के मुथूट फाइनेंस कंपनी के तरफ से यह सुविधा उपलब्ध कराई। प्रबंधक ने कहा कि सिलचर के मुथूट फाइनेंस कंपनी सिर्फ गोल्ड लोन देने के काम नहीं करती है, बल्कि समाज के लोगों को मुसीबत में मदद भी करती है। चलिए सुनते हैं प्रबंधक ने क्या कहा। जैसे कि मुथूट फाइनेंस कंपनी आप लोग जानते होंगे, ये इंडिया का सबसे पुराना गोल्ड फाइनेंस कंपनी है और हम लोग गोल्ड फाइनेंस कंपनी की तरफ से काम करते हैं सिलचर ब्रांच में। अभी जो रिसेंटली सिलचर में जो फ्लड हुआ है, ये फ्लड के चलते हुए इतना परेशानी हुआ आदमी जो है, ये भी सब जानते हैं। तो हमारा जो JDM साहब है कलकत्ता का, he is very kind enough and he has approached us to send a proposal for CSR activity। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज जो होता है, चाय पत्ती है, फिर आपका सॉल्ट है, शुगर है, ये सारा सामान इकट्ठा करके एक साथ में दिया जाता है। और सब हाई
हाई क्वालिटी का है। तो जैसे हमारा मुथूट कंपनी, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड जो है, ये जैसे इंडिया का नंबर 1 है, तो हम लोग ये कंपनी का आधार पर जो पैकेट क्रिएट किया है ताकि आदमी का काम में आए, सिर्फ छोटा मोटा पैकेट ना बना के बढ़िया पैकेट बना के वो डिस्ट्रीब्यूट करना। कछार के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमनदीप कौर ने बेतीकांदी बांध मुद्दे पर बाढ़, जिहाद जैसे अफवाहों को फैलाने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने शहर के नागरिकों से इस अफवाह में शामिल न होने की अपील की है। साथ ही सोशल मीडिया पर खबर फैलाकर सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। साइबर सेल ने इसकी निगरानी शुरू कर दी है। नतीजतन कछार के एसपी हर समय सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का अनुरोध कर रहे हैं और उसे बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, एक चेतावनी भी दिया गया। 19 जून से जो बारिश शुरू हुआ, जिसके कारण पूरा सिलचर शहर में पानी हुआ, उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से कुछ दिन पहले हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि वहाँ का जो बांध है वो टूट गया है। दे ऑल्सो डिड नॉट नो कि वो बांध कैसे टूटा है। सो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने हमको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया। हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जब हमको पता चला कि इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको बांध को तोड़ा है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फाइनली हमने अभी तक 4 लोगों को एप्रीहेंड किया है। इसमें निश्चित ही कुछ और लोग भी जड़ित हैं जिनको आगे आने वाली इन्वेस्टिगेशन में, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करेगा, जो और लोग भी जड़ित हैं उनको भी एप्रीहेंड किया जाएगा। बट इसी बीच हमारे नोटिस में कुछ सोशल मीडिया पे, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, कुछ वेब पोर्टल्स पे और कुछ न्यूज़ चैनल्स पे भी, सम ऑफ द लोकल एंड सम नेशनल चैनल्स पे भी कुछ इस तरह का न्यूज़ सामने आ रहा है जिसमें इसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, जिसमें इसको अलग अलग कॉनोटेशन दिया जा रहा है। तो उसमें मेरी तरफ से एक ही बात क्लियर है कि इसमें किसी भी तरह का कोई कम्युनल एंगल नहीं है। जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सो मेरी अपील है टू द वेरियस सोशल मीडियाज, टू द वेरियस चैनल्स कि काइंडली बिना फैक्ट्स के, बिना एविडेंस के रूमर्स को मत फैलाइएगा। दिस particular incident has no communal angle to it. It is purely a clear investigation जिसमें कुछ लोग जिस पीड़ित थे उन्होंने उस बांध को तोड़ा है, उन्होंने किस कारण से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन किया है, उनके ऊपर उसी उचित सेक्शन के आधार पे उन पे कार्रवाई होगी और उसी हिसाब से उनके ऊपर जो भी एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री जो भी पनिशमेंट होगी उनको उस हिसाब से मिलेगा। बट उसको अननेसेसरीली प्रोजेक्ट करके there are various words which are coming up like flood jihad. This is a word which we have never heard. So please do not get into these things. In this particular incident इसमें इस तरह से कुछ नहीं है। सिलचर एक पीसफुल जगह है, इसमें सब धर्मों के लोग बहुत सालों से, बहुत सदियों से एक साथ रह रहे हैं। इसमें इस तरह से कुछ नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किसी दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई डेलिबरेटली अटेम्प्ट करके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। It was the rainfall of this year was unprecedented. अगर बाढ़ बांध टूटने से आ भी गई तो भी हमारा सिलचर टाउन से पानी को निकलने में 15 दिन लग गए। दैट वाज नॉट बिकॉज कि बांध टूटा है, दैट वाज बिकॉज कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि मेघालय से भी जो बारिश हुई उससे बांग्लादेश में इतना पानी हुआ है कि बराक नदी का पानी कम नहीं हुआ, जिसके कारण सिलचर शहर से पानी निकलने में भी 15 दिन लग गए। बट फिर भी जिन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन किया है उनके ऊपर उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। फ्लड सिलचर टाउन में आया है किस कारण से, या फ्लड का पानी सिलचर टाउन में गया है किस कारण से, दीज आर वेरियस नेचुरल एंड अननेचुरल रीजंस जिनके ऊपर, जिन कारणों पे गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन होगा उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। बट जिन कारणों के ऊपर गवर्नमेंट का कोई नहीं है, विच इज़ लाइक एन एक्ट ऑफ गॉड, तो लेट अस नॉट एक्स्ट्रापोलेट द थिंग्स, लेट अस नॉट कैरी द थिंग्स वेयर दे आर नॉट इंटेंडेड टू, एंड लेट अस नॉट डिस्टर्ब द पीस ऑफ द सोसाइटी। दिस इज़ माई ऑल्सो द अपील टू द सिटीजन्स ऑफ सिलचर, जो सिलचर के निवासी हैं, जो कि इतने सालों से सिलचर में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में इस तरह का कभी बाढ़ नहीं देखा है। उनको खुद भी पता है कि इतनी बारिश शायद सिलचर में पहले कभी नहीं भी हुई थी। अगर पानी सिलचर शहर में एंटर भी किया है तो सिलचर शहर से पानी को निकलने में भी बहुत दिन लगे हैं। उसका कारण है कि बराक नदी का लेवल कम नहीं हो रहा था इतने दिनों तक। सो ऑलरेडी एक विपदा हमारे ऊपर आन पड़ी है। ऑलरेडी इतने दिन तक शहर फ्लड्स में जूझा है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है पहले ही, तो इसको और ना
ना बढ़ाया जाए और शांति को बनाए रखा जाए. दिस इज़ माई अपील टू द सिलचर सिटीजन्स ऑल्सो. जागी रोड और 5 ग्राम पेपर मिल के मजदूरों का बकाया भुगतान करने के लिए एचबीसी परिवार एवं नागरिक मंच के सदस्यों ने राज्य के मुख्यमंत्री को संकट मोचन का उपाधि दिया है. मुख्यमंत्री ने गुरुवार को गुवाहाटी कला क्षेत्र में 5 ग्राम पेपर मिल के श्रमिकों को उनका उचित बकाया भुगतान का चेक सौंपा. उन्होंने चेक वितरण समारोह में जाना था, लेकिन बाढ़ की स्थिति के कारण नहीं जा सके, इसलिए कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोगों ने चेंगकुरी रोड पर एकत्र होकर खुशी और व्यक्त की और मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन किया. जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डायनामिक सीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संकट मोचन सीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद. আমরা তো আজকের দিনটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন. এটা আমাদের জন্য দ্বিতীয় জন্মদিন, কারণ আমাদের জন্মদাতা হলেন মা বাবা, দ্বিতীয় জন্মদাতা এইচপিসির এমপ্লয়ির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় জন্মদাতা আমাদের ডাইনামিক সিএম ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার. এইচপিসি ফ্যামিলি মেম্বার্স এবং সিটিজেন ফোরামের পক্ষ থেকে ওনার নাম আমরা সংকট মোচন নাম রেখেছি, কারণ উনি যেসব সংকট থেকে উদ্ধার করেছেন আসামের মানুষগুলাকে. এই যে আজকে দীর্ঘ 5.5 বছর পর আমাদের পরিবারের সবার মুখে হাসি ফুটেছে ডিউ টু ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা. ওনাকে কী ভাষায় আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব সেই ভাষাটুকু আমার কাছে নাই. যতই বলি ততটুকুই কম. আমাদের আজকে ছেলেমেয়েরা, আমাদের বয়স্ক মা বাবার সবার মুখে হাসি ফুটেছে. আমি বলতে পারছি না আমি কি ফেস করেছি এবং আমাদের পরিবারের সবাই কি ফেস করেছে, আমি বলতে পারছি না. হ্যাঁ, এমনও হয়েছে আমাদের কলিগের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারেনি. আমরা জানতে পারলাম ওদের পায়ের সক্স ছিঁড়ে গেছে, সেই জন্য স্কুলে এন্ট্রি দিচ্ছে না. কেউর কপি নেই, স্কুলে যেতে পারছে না. কেউর মা বাবার প্রেশারের ওষুধ আনতে পারছে না. সেই সুতরাং বেশি বলতে পারবো না. सर को हम लोग थैंक यू बोलना चाहूँगी हम लोग के फैमिली को इतना अच्छा एक हैप्पी न्यूज़ देने के लिए. और थोड़ी देर बाद ही सर हम लोग का फंड रिलीज़ कर देंगे, जिसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं. इतने दिन हम लोग बहुत प्रॉब्लम में थे और सर ने हमारा प्रॉब्लम समझा और हमारे दुख के साथ थे सर. तो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थैंक यू सर. CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.